ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन ऑन अ पॉजिटिव नोट। जेमिनी के लिए क्या एनर्जी आ रही है ओवरऑल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग एंड गॉडेस ऑफ द मून। कुछ इंटरनल मुझे ऐसा लगता है आपके आपके इंट्यूशन हो सकता है आपको कुछ गाइड कर रही है। यू आर फीलिंग समथिंग, कुछ फील कर रहे हैं। अब वो इमोशनल हो सकता है, कुछ की इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा है अंदर या बाहर की लाइफ, बाहर में आपकी बाहरी जिंदगी में भी कुछ चल रहा है। बहुत से चेंजेस चल रहे हैं। हो सकता है कि आपको समझ आ रहा है, आपको फील हो रहा है कि यस समथिंग इज गोइंग ऑन। और कुछ जो चेंजेस हैं ऑब्वियसली वो आपके अच्छे के लिए हैं। वी आर ऑल्सो गेटिंग नंबर 10 एंड नंबर 7। अब ये हो सकता है कि इट्स लाइक कि कुछ कंप्लीशन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। और और ये आपको महसूस हो रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। सो बहुत सारे चेंजेस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, मैं दोनों वे में कहूँगी। आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है ना। तो अपनी जो इनर वॉइस है उस पर बिलीव कीजिए। एंजल्स यही कहना चाहते हैं दैट बिलीव इट एंड इट्स गोइंग टू गाइड यू टुवर्ड्स द राइट पाथ। आपको राइट पाथ पे ही लेके जाएगी। आप और ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इंटरनली कनेक्ट हो रहे हैं उतना ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है कि यस जेमिनी, आपको कुछ न कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं और आप में खुद में भी वो बदलाव आ रहे हैं, वो आप महसूस कर सकते हैं। चलिए अब वो देख लेते हैं वो जो बदलाव है वो किस और इंडिकेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। चैलेंजेस एंजल्स कह रहे हैं चलते जाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। टेक टाइम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। सो इसमें एंजल्स कहना चाहते हैं कि लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट इट्स हाउ यू डील। देखिए स्टॉर्म का मतलब क्या होता है। स्टॉर्म इज लाइक बवंडर, आया गया, बट इट्स हाउ यू फेस इट। ठीक है, आप कैसे बिहेव करते हैं या आप कैसे डील करते हैं उससे। तो चीज़ों को चाहते हैं कि ये ठीक से बने रहे, तो अपनी एक तो वाणी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ आर्ग्यूमेंट या कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कीजिए और अपनी जो अप्रोच है वो सॉफ्ट रखिए। हाउ यू आर डीलिंग विद पीपल, हाउ यू आर कनेक्टिंग, तो वो सॉफ्टली होना चाहिए। नहीं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। डिफिकल्ट टाइम्स, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट चाउस। तो एंजल्स कह रहे हैं कि डिफिकल्ट टाइम्स, चैलेंजेस हैं, ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा गार्ड करके रखिए, अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड रखिए। हो सकता है कुछ इमोशनल हो सकता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन, अंदर ही अंदर चल रहा है, या आप कुछ फील कर रहे हैं, या आपको किसी किसी बात का ऐसे ये है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स अबाउट कि अपने आप को बस संभाल के चलिए। ऑल गार्ड गार्ड करके रखिए और मे बी नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखिए। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कोई बात हो सकती है या हो सकता है किसी कोई दूरी पे है आपसे, किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, अगर आप सिंगल हैं तो कहीं बात बन सकती है या बात हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। करियर एडवांसमेंट, करियर के लिए टाइम अच्छा है। नेचर के साथ इंटरैक्ट कीजिए, ठीक है। और आपकी सोल हीलिंग वहीं से होगी कि जितना ज़्यादा आप नेचुरल और नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, नेचुरल चीज़ों के साथ नेचुरल चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, तो उतना ज़्यादा आप आपकी जो सोल है उसको हीलिंग मिलेगी। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। नाउ लव मैसेजेस में आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ओके, उनकी एनर्जी देख लेते हैं। उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ओके, सो ये जो पर्सन है इट्स लाइक कि अभी वो उस जोन में है कि स्टेप फॉरवर्ड करें कि ना करें। स्टेप फॉरवर्ड मतलब इट्स लाइक कि वो ये पर्सन बातें तो करते हैं, बट जब अल्टीमेटली बात आती है स्टेप फॉरवर्ड की तो नहीं कर पा रहे। हो सकता है दे आर बिजी फाइनेंशियली, वो थोड़ा सा कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, रोलर कोस्टर, या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या हो सकता है ये पर्सन चेंज होते रहते हैं खुद ही, ठीक है ना। और वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। यस, थोड़ा सा है कुछ पास्ट से रिलेटेड जो वो डील कर रहे हैं। थोड़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आ रही है। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ पास्ट से रिलेटेड हो सकता है। ये रिलेशनशिप के साथ बढ़ रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट
कमिटमेंट की कि कैसे क्या किया जाए जेमिनी, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो वहाँ थोड़ी मतलब हो सकता है कोई वेट कर रहा है कि कोई ऑफर करे या ऑफर दे, या मे बी इट्स अ न्यू एनर्जी, कोई न्यू पर्सन है और ये यहाँ पे हमारे पास कमिटमेंट की बात हो रही है, ऐसा कुछ है और प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अगेन वहाँ थोड़ी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है कि कैसे करें। सो जेमिनी के लिए आई थिंक इट्स अबाउट हील योरसेल्फ, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल जर्नी, तो आप अपने पे फोकस कीजिए, आप अपने आप को हील कीजिए। फायर वाटर साइंस हमें दिखाई दे रहे हैं, फायर फायर साइंस हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी फायर अर्थ साइंस भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो इट्स अबाउट हीलिंग, कि हीलिंग टुगेदर, या ये चीज़ें स्लो, वेरी स्लो एनर्जी। तो जो भी कनेक्शन है, जो भी है, वो धीरे-धीरे मुझे लगता है हील हो रहा है। आप हील हो रहे हैं, आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, ओके। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या है, आई थिंक इट्स अबाउट कि कोई अगेन कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई बात हो सकती है, वो चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, लेकिन यस कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन वी आर गेटिंग। और बाकी सबके लिए आई थिंक इट्स अबाउट कि ऐसा लगता है कि आप थक चुके हैं वेट कर करके, या कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जेमिनी को क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, बने रहिएगा। अ, हम देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप इन चैलेंजेस में से निकल सकें, ठीक है ना? लेट्स फाइंड आउट। चलिए, सो पहले हम करियर की बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो करियर वाइज़ जेमिनी के लिए क्या दिखाई दे रहा है? तो मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। प्रोग्रेस तो है ऑफ कोर्स, हो सकता है मनी फ्लो ठीक रहे, ठीक है ना? अगर आपका ऐसा बिज़नेस है, कुछ काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो अच्छा हो सकता है। आई थिंक इट्स अबाउट अ स्लो प्रोग्रेस कि यस आप आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। ऑफ कोर्स कभी-कभी आप टायर्ड हो जाते हैं, बट आई थिंक डोंट गिव अप, एंजल्स कह रहे हैं डोंट गिव अप। आपके जो करियर में वो बैलेंस आएगा एंड आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल जाएँगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स अ सडन चेंज, सडन शिफ्ट, लक कभी भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जेमिनी के लिए एक चेंज दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में, दैट सडनली चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बहुत अच्छी हो सकती हैं, इम्प्रूव हो सकती हैं। और हो सकता है आपका कोई गोल है, आपको क्लियर हो कि आप ये चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो, आप अपनी करियर को इस तरीके से देखते हो, ठीक है? तो वो चीज़ पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है जेमिनी। यू डोंट हैव टू वरी। मुझे लगता है मनी वाइज़ फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे आगे काफ़ी, और येस यू विल रीच एट पॉइंट जहाँ पे आपको किसी से यू नो यू डोंट हैव टू बेग एंड बोरो, ठीक है, माँगना नहीं पड़े। एंड वेरी स्टेबल एंड सिक्योर ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स। सो भगवान की कृपा यूँ ही सब पर बनी रहे। आगे व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, यस वो हम चीज़ देख रहे थे कि जेमिनी को किस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है। एनर्जी वाइज़ अगर हम बात करें, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन ह्यूमर, आई चूज़ द लाइटर साइड फियर। तो ह्यूमर का मतलब है तो ये कार्ड अपने आप आना चाह रहा है। तो एडवर्सिटी, एक आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। इसका मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको काबिल बनाने के लिए, आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दैट, ओके। हर चीज़ के लिए थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। ह्यूमर दैट मीन्स एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि चूज द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि एक हो गया हैवी साइड, हाउ, कैसे, क्या होगा, ओ माय गॉड, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लाइफ इज वेरी टफ। और एक है लाइटर साइड, कोई बात नहीं, भगवान है, डिवाइन है, वो सब कुछ देख लेंगे, इट्स ओके, कीपिंग काम, पेशेंस, ट्राई एट लीस्ट, ठीक है। तो चूज द लाइटर, लाइक लाफिंग बुद्धा कैसा होता है, आपने देखा है ना, सबके घर ऑलमोस्ट लाफिंग बुद्धा होते हैं, लाफिंग बुद्धा का स्टैचू, स्माइली, हैप्पी, ओके। सो वो थोड़ा सा अपने आप को जोन में रखिए, फियर निकाल के फेंक दीजिए बाहर। अगर कोई फियर्स है, कोई डाउट्स है, ठीक है, तो कुछ कोई भी चीज़ है जो आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है, तो आई थिंक वो ठीक है। बट जब आप फ़ियर क्रिएट करते हैं ना, कि आपके मन में कोई फ़ियर होता है, डाउट होता है, तो वो बहुत बड़ा ब्लॉक होता है, ब्लॉक। उसको निकाल दीजिए और उसको रिप्लेस कीजिए विद ट्रस्ट, ठीक है ना? तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।